Guys, I welcome you all to my channel SSC Smart Classes. I hope you're all good. So आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हाल ही में CGL 2020 का रिजल्ट आया है और काफ़ी स्टूडेंट जो है वो इसमें काफ़ी स्टूडेंट की जो सिलेक्शन हुई है और वो सैलरी स्लिप के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड है कि उनकी सैलरी स्लिप कितनी होने वाली है, उनकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो जो आज हम बात करेंगे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, काफ़ी ड्रीम जॉब है। तो इसमें सैलरी स्लिप आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है पूरा मैं एक आपको आइडिया दे दूंगा। आप हर पोस्ट के लिए इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे स्क्रीन में चार्ट दिख रहा है ये आपका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग, आपका लेवल के अकॉर्डिंग आपका ये चार्ट है। SSC CGL के थ्रू आप लेवल 1 से लेकर के आप 8 लेवल तक जो है वो जॉब इसमें पा सकते हो SSC के थ्रू। तो यहाँ पे जो आपके वर्टिकल साइड आपको दिए हुए हैं ये 1 से 40 तक। इसका मतलब ये है हर साल आपका जो बेसिक पे है वो इंक्रीज होता है, तो वो है ये। तो मैक्सिमम मैं अगर आपको कहूँ कोई 21 एज की उम्र से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और 60 साल की उम्र की रिटायर तक हो रहा है तो वो पूरा वहाँ पे कवर करेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग जो 25 साल या 24 साल से स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट 35 तक जो है वो हद से हद जाता है। वो भी जब आप सेम पोजीशन पे रहते हो तो जाके बढ़ के आपका कितना रहता है। जैसे 40 ग्रेड पे इंस्पेक्टर वाला जो आप देख रहे हो तो उसमें बेसिक लेवल 1 से लेवल 7 में जो इधर 1 है वर्टिकल वाला वो 44,900 से लेकर के लास्ट तक जा रहा है। तो 35 तक आप मैक्सिमम मान के चलिएगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया जो आपका ग्रेड पे वाला जो लेवल है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब मैं आपको सैलरी दिखाता हूँ और आपको आइडिया लग जाएगा। आप किसी और पोस्ट के लिए भी अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब सारा खेल बेसिक पे का है। जो ग्रेड पे है वो कैसे चेंज हो रहा है पर ईयर, बस उसी का खेल है। उसके अकॉर्डिंग आपका DA निकलना है, HRA निकलना है और साथ में आपका NPS निकलना है जो कि डिडक्ट होगा। तो सबसे पहला जो है आपका बेसिक वो है 44,900। ये पहली सैलरी स्लिप है, ये है अप्रैल 2022 की। रिसेंट स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, एक्स सिटी के लिए है। तो बेसिक 44,900 हो गया। डियरेंस अलाउंस 34% है, तो जो कि बेसिक का कितना बना 15,266 रुपये। तो यहाँ पे जो डियरेंस अलाउंस है, मैं पहले जब सैलरी स्लिप बनाता था तो ये आपकी कोई 17% हुआ करती थी, लेकिन हर साल ये 2 बार इंक्रीज होता है 3% तो टोटल 6% इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये इंक्रीज नहीं भी हो पाता। जैसे कोविड-19 की जब सिचुएशन हुई थी तो ये स्टक कर गया था वहाँ पे, आपका बढ़ा नहीं था। तो उसके बाद फिर ये बढ़ा दिया गया था। HRA जो होता है वो आपका XYZ 3 सिटीज़ के ऊपर होता है। जो X सिटीज़ हैं वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, फिर आता है आपका Y और फिर X में फिर आता है Z, उसमें सबसे कम। तो जो X सिटीज़ होती हैं मेट्रो सिटीज़ होती हैं, पहले ये था आपका 8% फॉर द Z सिटी, फिर आपका Y के लिए 16 और फिर 24। लेकिन अभी ये 9, 18 और 27 हो गया। 27 जो है वो X सिटी के लिए है। तो जैसे कि ये मुंबई के लिए है तो इसका X सिटी के लिए 27% हो गया, ये 12,123 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो आपका 4,824 रुपये। तो ये टोटल आपका जो बनता है वो आपका बनता है ग्रेड पे, ग्रेड जो है वो 77,113, ठीक है, जो ग्रोस सैलरी है आपकी। NPS जो होता है वो आपका बेसिक और डियरेंस अलाउंस का 10% जो कि बना 6,017। लेकिन 14% गवर्नमेंट भी देती है बेसिक प्लस डियरेंस अलाउंस का, तो वो कितना बना 8,023 रुपये। तो ये दोनों मिलके आपके प्रोविडेंट फंड में ऐड होते हैं। अगर मैं साल की बात करूं तो ये 1 लाख, तो ये 14,000 लगभग महीने का बन गया। साल का कहूँ तो मैं 1,68,000 बन गया। तो अगर मैं ये 30 साल का कैलकुलेट करूँ, अगर आप 30 साल की सर्विस कर रहे हो 35 साल की, तो लंप सम ये 50 लाख बनता है। लेकिन मैंने लेवल उनका जो ग्रेड बेसिक है वो सेम किया हुआ है, लेकिन बेसिक बढ़ता है तो ये आप लगा लो 65 से 70 लाख रुपए आपका बनता है। लेकिन आजकल वो NPS वाली न्यू प्रणाली है पेंशन की, तो उसमें आपका स्टॉक्स वगैरह के अकॉर्डिंग क्या बनता है उसका मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन आपको जो बताया मैंने वो एक टोटल आपको आइडिया दे दिया मैंने। उसके अलावा जो दूसरी सैलरी स्लिप है वो है आपकी एक कैंडिडेट है, ये वाई सिटी की है, 2018 में इसकी ज्वाइनिंग हुई है। तो इसका अभी 2022 के अकॉर्डिंग जो बेसिक बना है वो बना है 50,500 का। 34% डियरेंस अलाउंस 17,170, ट्रैवलिंग अलाउंस मिला करके और डिडक्शन निकाल के 9,372 की। वही NPS आपका बेसिक प्लस डियरेंस का 10%, तो नेट
63,122 रुपये आपका बनता है इसके 5वें साल में, जब ये लग रहा है इसका YCT के लिए। तो यहाँ पे HRS को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि इसने क्वार्टर वगैरह लिए हुए हैं, तो वहाँ पे ये वाटर सप्लाई वगैरह इस तरीके के खर्चे जो हैं वो थोड़े बहुत लगे हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।